नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मार्क ऑनेस्ट डिजिटल। और आज हम इस इंस्टाग्राम कोर्स में लेके आए हैं इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इसके बैकएंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमको ऐसा इंस्टाग्रामर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के फेवर में काम करके जल्दी से ग्रोथ पा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि how the Instagram algorithm works. In this video you will learn how Instagram algorithm works and how it impacts the experience that people have across the app. जो आप जानेंगे कि what Instagram shows me first and how they decide this. Instagram आपको क्या पहले दिखाता है और वह कैसे डिसाइड करता है कि उसको आपको क्या दिखाना है। सेकेंड पॉइंट आप जानेंगे कि why my few post और कंटेंट परफॉर्म बेटर देन अदर्स। ये भी आप जानेंगे कि कई बार आपको लगता होगा कि आपके कुछ जो पोस्ट या रील्स या कंटेंट हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू अदर पोस्ट जो आप डालते हैं। जो थर्ड है वो है व्हाट इंस्टाग्राम शोज मी इन माय एक्सप्लोर सेक्शन एंड इन रील एंड हाउ दे डिसाइड दिस। आप जानेंगे कि इंस्टाग्राम आपके एक्सप्लोर में आपको क्या दिखाता है और क्या रील्स में दिखाता है और या वो कैसे डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है वो एल्गोरिथम के बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि एल्गोरिथम क्या है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एल्गोरिथम में अलग अलग, जैसे एक्सप्लोर का या रील्स का या पोस्ट का या फीड का या फिर स्टोरी का। इसके बाद हम वन बाय वन इन डेप्थ लेके आएंगे कि कैसे रील्स का एल्गोरिथम काम करता है, इंस्टाग्राम का कैसे पोस्ट का काम करता है और कैसे रील्स का काम कर रहा होता है, कैसे एक्सप्लोर का काम करता है, कैसे स्टोरी का काम करता है। तो वो हम इन डेप्थ में लेके आएंगे इस वीडियो में के बाद। तो पहला कि वो जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो ये है कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। आप में से होंगे जो एल्गोरिथम के बारे में इससे पहले नहीं सुना होगा। तो एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ algorithm acts as a precise list of instructions that conduct specified actions step by step in either hardware or software based routine. Algorithms are widely used throughout all areas of IT. एक एल्गोरिथम जो है फ्रेंड्स वो एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने या गणना करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम निर्देशों की एक सटीक सूची के रूप में कार्य करता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित रूटीन में चरण दर चरण निर्दिष्ट क्रियाओं का संचालन करता है। एल्गोरिथम का व्यापक रूप से आईटी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। या सिंपल वे में अगर मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में बताऊं तो एल्गोरिथम इज अ वे और गाइडेड इंस्ट्रक्शन फॉर अ थिंग्स और प्रोसेस टू वर्क। एल्गोरिथम एक तरीका या निर्देश है किसी चीज या प्रक्रिया में काम करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। तो हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क्स में जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है कि फर्स्ट थिंग इंस्टाग्राम डू नॉट हैव ओनली वन एल्गोरिथम, जो आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम कोई एक एल्गोरिथम पे काम नहीं कर रहा होता है। बिसाइड दिस इट यूज मल्टीपल एल्गोरिथम एंड प्रोसीजर्स। तो ये एक एल्गोरिथम के बजाय मल्टीपल प्रोसीजर और एल्गोरिथम्स पे काम करता है। आईजी मेक्स आवर एक्सपीरियंस मोर पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव। वाई? क्योंकि वो मल्टीपल एल्गोरिथम का यूज करता है आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में और पर्सनलाइज इंटरेक्टिव बनाने में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि व्हेन इन 2010 इट वाज लॉन्च्ड, इट वाज अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ फोटोज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों, जब 2010 में इसे लॉन्च किया गया था तो यह एक कलानुक्रमिक यानी ऑर्डर बाय ऑर्डर क्रम में तस्वीरों का एक एकल स्ट्रीम यानी एक ही फीड में एक एक चीजें दिखाई जाती थी। Finally, in 2016, IG introduced a feed that was showing post or content based on audience interest. आजकल के जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इस बात को देर से सही पर जाना कि जब तक हम इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों को हम शो नहीं करेंगे किसी को, तब तक वो उनका जो रिटेंशन या अटेंशन है वो ज़्यादा देर तक हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने आपको इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों को दिखाने का जो एल्गोरिथम है वो लाना शुरू किया, जिससे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं और जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं वही चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे
बताई जा रही हैं। दोस्तों जब 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था तब ऐसा नहीं था। वह क्या करता था कि एक ही पोस्ट, जैसे किसी को आपने फॉलो कर लिया है तो सिर्फ उसकी ही पोस्ट आपको आती रहती थी, इसके बजाय कि नए नए लोगों के कंटेंट आप तक पहुँचे। वही सेम चीज़ है, अगर किसी ने आज कुछ पोस्ट किया है तो आज दिखेगा, अगर किसी ने कुछ कल पोस्ट किया है तो पहले वो दिखेगा, उसके बाद आज का दिखेगा। तो ये जो है वो प्रॉब्लम्स थी, इसी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और 2016 में उन्होंने इंटरेस्ट बेस्ड जो एल्गोरिदम है उसको स्टार्ट किया। फिफ्थ, as with the time IG was getting popular and users rapidly photos and videos rapidly posted photos and videos और कंटेंट। जैसे जैसे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम जो है वो ग्रो होता गया, वैसे वैसे लोगों ने, क्रिएटर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री वहाँ पे पोस्ट करना चालू किया। और फिर क्या, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसी चीज़ की नीड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट वहाँ पे पोस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंगेज हों। इसी तरह से 2016 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम का डिमांड खास करके यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट होने लगे, क्रिएटर्स पोस्ट करने लगे, तो ये जो है वह दिस मेड यूजर्स एक्सपीरियंस वर्स बिकॉज पीपल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सी द कंटेंट ऑफ देयर लव्ड वंस। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट होने लगे तो जो यूजर्स थे वहाँ पे वो उनके पसंदीदा कंटेंट को खोजने में थोड़ा अनेबल महसूस करने लगे, थोड़ा उनको डिफ़िकल्टी होने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने 2016 में अपने एल्गोरिदम्स को चेंज किया और इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिदम को लाया, जिससे जिसको आप पसंद करते हैं वही चीज़ों को आप देखना स्टार्ट कर दें। दोस्तों वर्षों से इंस्टाग्राम ने देखा है कि फीड और कहानियाँ वह जगह है जहां लोग अपने दोस्तों, परिवार और लोग या ब्रांड के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। What IG shows first in people's feed and stories, it's obvious and simple to understand all recent content shared by people or brands they all follow or interested in। लोगों के फीड और स्टोरीज में IG का सबसे पहले क्या दिखता है? उन सभी लोगों या ब्रांडों द्वारा साझा की गई सभी हालिया कंटेंट। इसको समझना बहुत स्पष्ट और सरल होता है, जिसको वे पसंद करते हैं या जिनमें वे रुचि रखते हैं। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम सी ऑल द कंटेंट विच वाज पोस्टेड बाय पीपल एंड योर प्रेफरेंसेस अ सिंगल और इंडिकेटर सिग्नल्स। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम सी ऑल द कंटेंट विच वाज पोस्टेड बाय पीपल और योर प्रेफरेंसेस अ सिग्नल्स और इंडिकेटर्स। अगला, इंस्टाग्राम उन सभी कंटेंट को देखता है जो लोगों और आपकी प्राथमिकताओं द्वारा सिग्नल या संकेत के रूप में पोस्ट की गई थी। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स, काफ़ी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है कि क्या क्या इंस्टाग्राम जब हम पोस्ट करते हैं तो ध्यान में रखता है। जो फर्स्ट है वो है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, लाइक हाउ मेनी पीपल्स लाइक इट। वह ध्यान देखता है कि कितने लोगों ने उसे लाइक किया, क्या टाइम थी वो पोस्टिंग की, ड्यूरेशन और वॉच टाइम इफ़ इट इज़ अ वीडियो, लोकेशन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को इंस्टाग्राम ध्यान में रखता है आपको फीड या स्टोरीज में रैंक कराने के लिए। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स लाइक अकाउंट ओनर। जो दूसरा है वो है अकाउंट ओनर के इन्फॉर्मेशन हु पोस्टेड द कंटेंट, हाउ मेनी पीपल्स आर इंटरेस्टिंग इन योर कंटेंट, एंगेजमेंट रेशियो, हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव इंटरेक्टेड विथ योर पोस्ट और क्रिएटिव्स। दोस्तों वह यह भी इंफॉर्मेशन रखता है इंस्टाग्राम की उसे किसने पोस्ट किया है, कितने लोग इसके साथ इंटरेक्ट हुए हैं, मीन्स इंगेज हुए हैं, इंगेजमेंट रेशियो क्या था और कितने लोगों ने इसके साथ पास्ट में इंटरेक्शन की है। इन सारे डिटेल्स को इंस्टाग्राम जो है वो ध्यान में रखता है। थर्ड, योर एक्टिविटीज। This helps IG to understand what you are interested in and by the time how your interest changed or switched by signals like what you like and what you like to watch more etc. दोस्तों इससे IG को यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस चीज़ में रुचि रखते थे और उस समय तक आपकी रुचि कैसे बदली और स्विच हुई, आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या देखना पसंद करते हैं, जैसे संकेतों द्वारा इसको मेज़र करता है इंस्टाग्राम। जो फोर्थ पॉइंट है वो यह है कि योर हिस्ट्री
in Instagram. Interacting with someone, this gives a clear picture of your level of interest in content posted by a particular person or brand. किसी के साथ बातचीत करने का आपका इतिहास क्या रहा है, या किसी विशेष व्यक्ति या ब्रांड द्वारा पोस्ट की गई सामग्री में आपकी रुचि के स्तर की स्पष्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम को देते हैं। तो ये भी चीज़ें इंस्टाग्राम मेजर करता है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं, देयर आर फ्यू मोर कंसिडरेशन, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम ध्यान रखता है फीड और स्टोरी के एल्गोरिथम में। वो है कि शोइंग टू मेनी पोस्ट फ्रॉम सम इन अ रो, यह आपको एक ही साथ एक ही पंक्ति में बहुत सारे आपको कंटेंट दिखाने की कोशिश करता है। रीसेड स्टोरी आर लेस लाइकली टू शो अस कंपेयर्ड टू ओरिजिनल स्टोरी। इंस्टाग्राम किसी रीशेयर चीज़ों को कम दिखाना पसंद करता है कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी या कंटेंट को, ठीक है। इंस्टाग्राम टेक्स एक्शन ऑन दूज पोस्ट और कंटेंट विच कैन बी डेंजरस फॉर पीपल और अ पर्सन। पीपल सेफ्टी इज प्रायोरिटी ऑफ इंस्टाग्राम। इस बात को तो आप अच्छे से ही समझते होंगे कि इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों को अपने यूजर्स को दिखाना पसंद नहीं करता है जो डेंजरस है या उन पर्सन को भ्रमित कर सकती है। इंस्टाग्राम के लिए उनके ऑडियंस की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती है। अब हम बात करते हैं कि हाउ इंस्टाग्राम रैंक्स यू ऑन एक्सप्लोर। इंस्टाग्राम आपको एक्सप्लोर में कैसे रैंक देता है। तो जो पहला है कि एक्सप्लोर वाज क्रिएटेड बाय इंस्टाग्राम टू हेल्प यू डिस्कवर न्यू थिंग्स। इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर को लाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप नई नई चीज़ों को वहाँ पे ढूंढ सकें और नई नई चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकें। द कंटेंट यू सी इन एक्सप्लोर सेक्शन इज द ग्रिड ऑफ रिकमेंडेशन। वन टाइप ऑफ ये सारे रिकमेंडेशन होते हैं आपके लिए जो भी आप एक्सप्लोर में देखते हैं। द कंटेंट विच यू सी इन एक्सप्लोर सेक्शन इज वेरी डिफरेंट दैट यू सी इन योर फीड्स एंड स्टोरीज। फ्रेंड्स, जो भी कंटेंट आप इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर सेक्शन में देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं आपके फीड में जो दिख रही होती है या स्टोरी में जो आपको दिख रही होती है। ये क्यों होते हैं? ताकि आप नई थिंग्स को अडोप्ट कर सके और नई नई थिंग्स को आपके सामने इंस्टाग्राम प्रेजेंट कर सके। मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इन एक्सप्लोर इज फ्रॉम द पीपल और ब्रांड्स यू फॉलो एंड ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट ऑफ अननोन ब्रांड्स और पीपल यू हैव नॉट हर्ड बिफोर। दोस्तों, ज़्यादातर जो एक्सप्लोर में कंटेंट होते हैं वो ऐसे लोगों के होते हैं, या तो आप उस ब्रांड्स या उस पीपल को या क्रिएटर को आप फॉलो करते हैं, या उससे सिमिलर कंटेंट जिसको आप नहीं जानते हैं पर कंटेंट बिल्कुल सेम है जैसे लोगों को आप फॉलो, और या फिर ऐसे क्रिएटर्स को या ब्रांड्स को जिनको आप फॉलो करते हैं उनसे जो इनका कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, या ऐसे कंटेंट के बारे में इससे पहले आपने सुना या देखा हुआ होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कंसिडर्ड फॉर एक्सप्लोर इंक्लूड्स लाइक, सेव एंड नंबर ऑफ शेयर्स। दोस्तों, एक्सप्लोर में जो आपको दिखता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देता है, जिस कंटेंट को कॉपी, जिस कंटेंट का एग्जाम्पल लेके वो चीज़ों को आपको एक्सप्लोर में दिखाता है, वह यह होता है कि आपने किस पोस्ट को लाइक किया है, कैसे पोस्ट को सेव किया है, या फिर कैसे पोस्ट को आपने शेयर किया है। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके इंस्टाग्राम आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक्सप्लोर सेक्शन बनाता है। थर्ड, बिलो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स इंस्टाग्राम लुक्स एट टू रैंक यू ऑन एक्सप्लोर। इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, हियर इंस्टाग्राम सी हाउ पॉपुलर अ पोस्ट सीम्स टू बी and also how many people and how quickly they are linking, committing, sharing and saving your post। दोस्तों, इंस्टाग्राम ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी इंस्टाग्राम दिखाता है कि एक पोस्ट कितनी लोकप्रिय लगती है, और यह भी कि कितने लोग और कितनी जल्दी वे आपकी पोस्ट को लिंक, लाइक, कमेंट, शेयर और सेव कर रहे हैं। इसके बिहाफ पे वो आपको एक्सप्लोर में आपकी पोस्ट को वो सर्व करता है कि आपने जो भी पोस्ट आपने अभी अपने प्रोफाइल पे किया है वो एक्सप्लोर में कब जाएगी। वो इस ऑब्जर्वेशन के बाद जाएगी कि आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद आपकी पोस्ट को इंस्टाग्राम जो है वो एक्सप्लोर में भेजता है। तो एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जब आपको एक्सप्लोर में रैंक करना हो। जो सेकंड पॉइंट है वो है योर हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द पर्सन
हु पोस्टेड, इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि आप जो आपका कंटेंट है उसके साथ कौन इंटरेक्ट हुए हैं। ऐसे लोगों के एक्सप्लोर में आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। समटाइम्स यू सी पोस्ट ऑफ दूज पीपल हु आर नॉट पॉपुलर और वायरल, बट इफ यू हैव इंटरेक्टेड विद देम टू गिव्स इंस्टाग्राम अ सेंस ऑफ हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट शेयर्ड बाय देम। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों की भी पोस्ट आपको एक्सप्लोर में दिख जाती होगी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, ना ज़्यादा उनका कंटेंट अच्छा रहता है, फिर भी वो एक्सप्लोर में रैंक करते थे। वाई? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस पोस्ट के साथ या उस अकाउंट के साथ या उस टाइप के कंटेंट के साथ अपनी इंटरेक्शन पास्ट में जो है वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में दर्ज कराई हुई होती है, इसीलिए आपको एक्सप्लोर में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती होंगी। जो थर्ड पॉइंट है वो इंस्टाग्राम मेजर करता है आपको एक्सप्लोर में रैंक करने के लिए योर एक्टिविटीज। दीज आर सिग्नल्स लाइक कंटेंट और पोस्ट यू हैव लिंक्ड, लाइक्ड, सेव एंड कमेंटेड ऑन, एंड हाउ यू इंटरेस्टेड विथ पोस्ट इन एक्सप्लोर इन दी पोस्ट। दोस्तों वो इंस्टाग्राम आपकी एक्टिविटीज़ को भी मेज़र करता है कि आपकी गतिविधियां इंस्टाग्राम पे कैसी रही हैं। ये सामग्री या पोस्ट जैसे संकेत हैं जिन्हें आपने पसंद किया है और आपने सेव किया है और आपने उन पे कमेंट किया है और आपने पोस्ट में एक्सप्लोर करने के लिए पोस्ट के साथ कैसे इंस्ट्रक्शन किए हैं। जैसे जैसे आपके इंट्रैक्शन होंगे ऐसे ऐसे आपका एक्सप्लोर जो सेक्शन है वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड डेवलप होता जाएगा। आप जब पहली बार इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो एक्सप्लोर का लगभग सारी चीज़ें आपको अननोन होती है, लेकिन धीरे धीरे जो एक्सप्लोर है वो आपके लिए कस्टमर्स के लिए या यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज होता जाता है, क्योंकि वो जैसे जैसे उनके पसंद होती है, जैसे जैसे उनके लाइक्स होते हैं, जैसे टाइप के कंटेंट्स को वो पसंद करते हैं, उसी तरह से इंस्टाग्राम पूरे एक्सप्लोर को ऑर्गेनाइज कर देता है आपके पसंद के हिसाब से। जो फोर्थ जो है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, एक्सप्लोर का एल्गोरिथम का मेजर जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड, उस पोस्ट को किसने पोस्ट किया है, उसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है। दीज आर सिग्नल्स लाइक हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव इंटरेस्टेड विथ दैट पर्सन्स कंटेंट इन फ्यू वीक्स। दिस हेल्प्स आईजी टू फाइंड एंड टेक अप कंपेलिंग कंटेंट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कंटेंट दैट इज लव्ड बाय पीपल। पोस्ट करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, ये संकेत है जैसे कई बार लोगों ने कुछ हफ्तों में उस व्यक्ति की पोस्ट या कंटेंट के साथ इंटरेक्शन किया है या आईजी को पसंद पोस्ट खोजने और लेने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसी कंटेंट कह सकते हैं जो लोगों द्वारा पसंद की जाती है। ऐसे ही कंटेंट जो है वो आपको एक्सप्लोर में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स ये तो सब ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक कुछ मस्ट है वो इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव, देन इन एडिशन टू कम्युनिटी गाइडलाइंस यू कैन ऑल्सो सेट रिजल्ट इन योर रिकमेंडेशन गाइडलाइंस। यदि आपको कुछ भी सामूहिक निर्देशानुसार के अलावा कुछ भी आपत्तिजनक या अनुचित लगता है, आप उसका सीधे जो है वो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक्सप्लोर में रहने जैसी ये पोस्ट नहीं है, ये मेरे ग्रिड में ये सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, तो आप सिंपली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी कुछ खामियां हो सकती हैं एल्गोरिथम में, इसलिए इंस्टाग्राम ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें आपत्तिजनक लगती हैं तो आप सीधे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसपे इंस्टाग्राम फर्दर एक्शन ले। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हाउ इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम वर्क्स। Friends, the purpose of Reels is to entertain you. That's why Instagram created Reels section in Instagram. Friends, आपको entertain किया जा सके इसी उद्देश्य से उन्होंने Reels का सेक्शन है जो क्रिएट किया था। इससे पहले आप एक एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही था टिकटॉक, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था थ्रू इट्स स्मॉल साइज वीडियोज़। तो वो उनको देख के इन लोगों को भी एहसास हुआ, जैसे इंस्टाग्राम हुए, फेसबुक हुआ या फिर यूट्यूब हुआ, यूट्यूब ने शॉर्ट्स लाया, वैसे ही यहाँ पे रील्स आई, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस में जो इंट्रैक्शन है लोगों का वो बहुत कम रहता है, लेकिन जब वीडियो छोटी होती है तो इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वीडियोज़ में। इसीलिए स्मॉल वीडियोज़ और रील्स का जो है उन्होंने
एक सेक्शन क्रिएट किया है इंस्टाग्राम में। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ रील्स यू सी इज नॉट फ्रॉम द पीपल यू फॉलो। आप जब भी रील्स देखते होंगे तो ज़्यादातर जो रील्स आपको दिखती होंगी वो ऐसे लोगों की दिखती होंगी जिन्हें आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। As usual, Instagram shows you reels on the basis of your like and interest. Instagram आपको जो रील दिखा रहा होता है वो आपके इंटरेस्ट में लोगों को कैसे कंटेंट को आपने लाइक किया हुआ है इसी के अनुसार वो आपको दिखा रहा होता है रील। Instagram focus on what type of reels entertain you and this why Instagram often conduct surveys to know whether you finds reels entertaining और funny or not। इंस्टाग्राम इस बात पर ध्यान देने की कि किस प्रकार के रील्स आपको एंटरटेन करती हैं और यही कारण है कि अक्सर इंस्टाग्राम जो है वो एक सर्वेक्षण करता है कि क्या आपको रील्स जो है वो एंटरटेनिंग और फनी लग रही है या नहीं। फ्रेंड्स, बिलो आर सम इम्पोर्टेंट सिग्नल्स विच हेल्प्स इंस्टाग्राम टू ऑर्डर एंड शो यू रील्स। फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी कि आप कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने अकाउंट्स पे या कैसे कंटेंट को। इंस्टाग्राम सीज विच रील्स यू हैव लाइक्ड, कमेंटेड ऑन एंड एंगेज रिसेंटली। दिस हेल्प्स इंस्टाग्राम टू नो योर इंटरेस्ट एंड शो रिलेवेंट कंटेंट। इंस्टाग्राम ऑब्जर्व करता है उसका एल्गोरिथम कि किस टाइप की रील्स पे आपने ज़्यादा लाइक किया है, कमेंट किया है और एंगेज हुए हैं। इसी से वह डिसाइड करता है कि आपको आगे की कौन सी रील्स दिखानी है, कैसे कंटेंट आपको दिखाने हैं। सेकेंड, योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विथ द पर्सन हु पोस्टेड। मे बी यू इंटरेस्टेड विथ द पर्सन और ब्रांड इन योर एक्सप्लोर सेक्शन। देयर वी यूजुअली इंटरेक्ट विथ न्यू पीपल एंड ब्रांड्स। फ्रेंड्स, पोस्ट करने वाले व्यक्ति की जो है वो उसके साथ बातचीत, आपकी चैट या एंगेजमेंट का जो हिस्ट्री रहता है उसी से वो निर्धारित करता है कि आपको कौन सी रील दिखाना है उसको। हो सकता है कि आपने अपने एक्सप्लोर सेक्शन में उस व्यक्ति या ब्रांड के साथ एंगेजमेंट किया हो। वहाँ हम आमतौर पर नए लोग और ब्रांडों के साथ एक जो है वो एंगेजमेंट हमारी बिल्ड होती है। इसके उसका भी आधार रख के इंस्टाग्राम आपको रील्स जो है वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करता है। द थर्ड point is information about the reels. There are the signals about the content within the videos such as the audio track, video understanding based on pixels and whole format as well as popularity। रील्स के बारे में वो थोड़ी जानकारी आपसे लेता है। वीडियो के अंदर जो कंटेंट के बारे में जो संकेत होते हैं जैसे कि ऑडियो ट्रैक, पिक्सल्स और पूरी की पूरी फ्रेम पर आधारित वीडियो की समझ, साथ ही वीडियो की जो उसकी पॉपुलैरिटी होती है उसके बिहाफ पे भी आपको वो रील्स सर्व करता है। द फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड। इंस्टाग्राम लुक्स एंड कंसीडर्ड पॉपुलैरिटी ऑफ द कंटेंट एंड गिव चांस टू एवरीवन और क्रिएटर्स टू फाइंड देयर ऑडियंस। इंस्टाग्राम अभी जो है वो नए यूजर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है न्यू क्रिएटर्स को थ्रू रील्स, उनके एंगेजमेंट और बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करवाने का। तो इंस्टाग्राम इस बात को ध्यान रखता है कि कैसे लोगों ने इसे पोस्ट किया है, वो अकाउंट कितना पुराना है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। इसी के अनुसार वो सबको एक एक करके चांस दे रहा होता है कि वो अपने अच्छे ऑडियंस को फाइंड कर सकें। नोट, सिमिलरली एज एक्सप्लोर सेक्शन, इफ यू फाइंड एनी इशू विद द कंटेंट ऑफ रील्स देन यू कैन यूज कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन गाइडलाइंस टू रेज योर ऑब्जेक्शन और गिव्स फीडबैक। अगर आपको कोई भी ऐसे कंटेंट दिख रहे हैं जो मिसलीडिंग है या आपको हेजिटेट कर रहे हैं तो आप उसका सीधे सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आगे से वो इंस्टाग्राम फर्दर उसके ऊपर अपने जो है वो एक्शन ले लेगा। व्हाट इज शैडो बैनिंग इन इंस्टाग्राम? फ्रेंड्स, शैडो बैनिंग लगभग आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि शैडो बैनिंग क्या है। ये बहुत क्रिटिकल मेथड है जो यूज़ होता है। इंस्टाग्राम भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योरिटी नहीं देता है कि शैडो बैनिंग की कोई फैसिलिटी हमारे एल्गोरिदम में है, बट ऐसा कई यूजर्स ने फेस किया है शैडो बैनिंग जैसी सिचुएशन। तो शैडो बैनिंग होता क्या है? शैडो बैनिंग मीन्स हाइडिंग और रिस्ट्रिक्टिंग अ यूजर कंटेंट विदाउट इंफॉर्मेशन द यूजर दैट इट इज हैपनिंग। शैडो बैनिंग का अर्थ है किसी उपयोगकर्ता की सामग्री को या कंटेंट को उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना
रोक देना या प्रतिबंधित कर देना नए लोगों तक पहुंचने के लिए। दिस इज हैपेंस व्हेन अ यूजर वायलेटेड इंस्टाग्राम्स कम्युनिटी गाइडलाइंस और रिपोर्टेड और डीम्ड इनअप्रोप्रिएट बाय द ऑडियंस। यह कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी उपभोगकर्ता ने इंस्टाग्राम के कम्युनिटी निर्देशों का उल्लंघन किया होता है या अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा अगर रिपोर्ट किया गया हो या उनके द्वारा अनुचित समझा गया हो। ऐसे सिचुएशंस में आपके अकाउंट शैडो बैन हो सकते हैं। अब चलिए, तो फ्रेंड्स ये रहा टोटल इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम का ब्रीफ वीडियो था। अब आगे हम वन बाय वन सारी चीज़ों को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नई नई चीज़ें सीख सके। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।